बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से? मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स या उनकी तादाद में खौफनाक हद तक इजाफ़ा। इसकी वजूहात क्या हैं? स्ट्रीट क्राइम्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं? स्ट्रीट क्राइम्स बेसिकली होते क्या हैं? और अगर ये मार्ज़ वजूद में आते हैं तो वजूहात क्या हैं? दुनिया के जो एडवांस ममालिक हैं, जो ना सिर्फ तालीम में सफ़े अव्वल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अमन व अमान में, इंसाफ में, तालीम में, हर शोबा है ज़िंदगी में अगर वो आगे हैं, तो वहाँ फिर आप देखते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो ना होने के बराबर हैं। स्ट्रीट क्राइम्स बेसिकली हैं क्या? इस चीज़ को पहले समझ लीजिए, फिर इसके अंदर जब तशवीशनाक हद तक इजाफ़ा होता है तो वजूहात क्या हैं, इन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। स्ट्रीट क्राइम्स वो हैं, जैसे आप आए रोज़ सोशल मीडिया पे देखते हैं, टेलीविज़न्स पे, कि मोटरसाइकिलों पे सवार नौजवान किसी असले के ज़ोर पे कभी किसी खातून का पर्स छीन लेते हैं, कभी राह चलते राहगीर से पैसे छीन लेते हैं, कभी किसी से मोबाइल। इस तरह की जितनी छोटी मोटी जो वारदातें हैं वो बेसिकली स्ट्रीट क्राइम कहलाती हैं। अब एक शख्स जो इनोसेंट जा रहा है स्ट्रीट के अंदर, तो उससे मोटरसाइकिल पे नौजवान सवार असला दिखाकर उससे मोबाइल छीन लें, उससे नकदी छीन लें। इसी तरह औरतों, बच्चे, बूढ़े, कोई भी महफूज ना रहे। ये जो क्राइम्स गली मोहल्लों शहरों के अंदर सड़कों पे या स्ट्रीट्स पे किए जाते हैं, इनकी नौइयत को देखते हुए या जैसे ये कमिट किया जाता है, इसीलिए इन्हें स्ट्रीट क्राइम्स कहा जाता है। महज़ब माशरों में जहाँ तालीम है, शऊर है, कानून की अमलदारी है, हर चीज़ है, वहाँ पे आप देखते हैं कि ये स्ट्रीट क्राइम्स अव्वल तो हैं ही नहीं। अगर कहीं हैं भी तो इक्का दुक्का वाक़यात आप कह सकते हैं, बहुत कम है। लेकिन आ जाइए हमारे माशरे की तरफ। आप बड़े शहरों में कराची को ले लें, लाहौर को ले लें, दीगर बड़े शहरों को जो पाकिस्तान के हैं, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स इस वक्त बेकाबू हो हुए हैं। हर रोज़ कोई ना कोई नया वाक़या आ रहा है। और फिर जिन जगहों पे स्पेसिफाइड प्लेसेस पे कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ जाती है। वहाँ पे फिर वो मुल्ज़मान के सारा चेहरा दिखाते हैं, बाइक दिखाते हैं, मफल्ड फेस हैं तब भी, या नहीं है तो तब भी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये स्ट्रीट क्राइम्स क्यों हो रहे हैं? अब क्या शहरियों के लिए, जहाँ पहले ही महंगाई है, बेरोज़गारी है, अमन व अमान की सूरत हाल है, लाकानूनियत है, दीगर बड़े मसाइल हैं, कोरोना है, बच्चों की तालीमें हर्ज हो रही हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटियाँ बंद पड़े हुए हैं, जहाँ पे पहले ही एक्चुअल लाइफ में इतने मसाइल हैं, वहाँ पे अगर स्ट्रीट क्राइम का भी इजाफ़ा हो जाए तो ये क्या मुश्किलात दुगनी नहीं हो जाती? और फिर उसके बाद ये कंसेप्ट कि स्ट्रीट क्राइम्स में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो जाना, इनको कंट्रोल ना किया जाना, और हर रोज़ इनोसेंट शहरी जो हैं वो लुटते रहें, तो इस पे हुकूमत वक्त को बड़ी ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्यों कि जब तक ये स्ट्रीट क्राइम्स कंट्रोल नहीं होते, ऐसे ही बेगुनाह शहरी जो हैं वो आए रोज़ इस तरह के वाक़यात का निशाना बनते रहते हैं। अब आ जाइए वजूहात क्या हैं। जब तालीम की कमी हो, जब इंसान के पास तालीम और शऊर हो ही ना, तो फिर वो ज़ाहिर है रोज़मर्रा डे टू डे अखराजात पूरे करने हैं, अपनी ज़िंदगी के मामलात पूरे करने हैं, ना उसके पास काम है ना कारोबार है, तो फिर वो क्या करेगा? वो इसी तरह स्ट्रीट क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाएगा। तालीम इसकी बड़ी वजह है। तालीम नहीं है, शऊर नहीं है, तो फिर आप जो मर्ज़ी करते फिरें। अब आ जाइए, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है कि जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते हैं। जब एक बाज़ वाक़यात में तो ये देखा गया कि बड़े पढ़े लिखे जवान जो हैं, हाईली क्वालिफाइड, वो इस तरह के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। जब आपको रोज़गार नहीं मिलता, आपने डे टू डे लाइफ ज़रूरियात को पूरा करना है, तो फिर आप कैसे करेंगे? तालीम की कमी, बेरोज़गारी, जहालत, गुर्बत, इस तरह के कितने मसाइल हैं कि जो स्ट्रीट क्राइम्स को जन्म देते हैं।
तो आज ये वक्त की ज़रूरत है कि स्ट्रीट क्राइम्स को रोका जाए। ये हर शहरी का हक बनता है कि वो इस तरह के मसाइल पर मौसर आवाज़ उठाए, माशरे में शऊर आगाही पैदा की जाए, बेरोज़गारी, गुर्बत, जहालत, नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया जाए। ये वो मसाइल हैं कि जिनका ख़ात्मा लाजमी है। इन जब तक बुनियादी जो नौइयत के मसाइल हैं ख़त्म नहीं होंगे माशरे से, चाहे स्ट्रीट क्राइम्स हो, दीगर जराइम्स हों, फिर ये बढ़ते ही चले जाते हैं। और एट दी एंड क्या होता है कि लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है, माशरे में इंतशार और अनारकी फैल जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक कि स्ट्रीट क्राइम्स को आपको हकीकी मानों में समझने में मदद मिले और हमें अपने आसपास नज़र रखनी चाहिए ऐसे लोगों पर कि जो स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो फिर हम हर लेवल पर, चाहे वो कानूनी सतह हो, माशरती सतह हो, इखलाकी सतह हो, आवाज़ बुलंद करें। इन मसाइल का अल्लाह ना करे कि जब तक हमें वास्ता नहीं पड़ता हमें उसकी नौइयत का अंदाज़ा नहीं होता। खुदा न खास्ता आज के दौर में एक स्ट्रीट क्राइम में एक मोबाइल बंदे का छिन जाता है, उस शाक, सदमे, दुख और तकलीफ़ का अंदाज़ा वही कर सकता है। कितनी पर्सनल मालूमात, डेटा, क्या कुछ, मोबाइल नंबर, सब कुछ लूट जाता है। ये भी तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रीट क्राइम राजनी, डकैती या चोरी की एक अपडेटेड शक्ल आ चुकी है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।